आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। ये पोलिनोमियल का एक्सरसाइज है। इसके अंदर जो आपसे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जीरो निकालें और दूसरा जो है हम लोग को वेरीफाई करना है रिलेशन। ठीक, तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये किस तरीके का इक्वेशन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर का मालूम है आपको प्रोसेस। जो फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर और माइनस 8 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 8x²। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, ये जो आपका 8x² हुआ, इसका ऐसा फैक्टर करना है जिसको प्लस या माइनस करने के बाद जो है ये बीच का टर्म आपका पूरा हो जाए, यानी कि -2x आ जाए। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4x, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2x। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा हो रहा है, और ऐड करने के बाद ये आ रहा है, यानी कि यही हमारा जो है फॉर्म आ जाएगा। यानी कि x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जो 3 टर्म्स था इसको स्प्लाइट करके किस में चेंज कर दिए, 4 टर्म्स में। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों टर्म में से देखेंगे क्या कॉमन आ सकता है। तो x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 4। अब आ जाइए सेकेंड वाले में, तो यहाँ पे क्या है 2x माइनस 8, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 आएगा कॉमन, तो x माइनस 4 हो गया। अब यहाँ पे प्लस से पहले इधर x माइनस 4 देख रहे हैं, यहाँ भी x माइनस 4 आ रहा है, तो x माइनस 4 को फिर कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या बच गया हमारा x, और यहाँ पे बच गया 2 बच गया। अब यहाँ पे नीचे लिखिए, इफ x माइनस 4 इक्वल 0, तो x किसके बराबर हो जाएगा 4 के, और x प्लस 2 इक्वल 0 करेंगे तो x किसके इक्वल हो जाएगा -2 के। यानी कि हमारा जो है x का वैल्यू ही जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाता है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू 4 होगा और सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगा -2। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, इसके रिलेशन को क्या करेंगे हम लोग जो है वेरीफाई करेंगे। तो इसको मिटाइए। अब रिलेशन वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x का जो फर्स्ट वैल्यू होता है उसको हम लोग अल्फा मानते हैं और दूसरे को क्या मानते हैं, बीटा। तो यहाँ पे लिखिए अल्फा प्लस बीटा, इसको कहते हैं सम ऑफ द जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2/1। ठीक, तो अब यहाँ पे ये देखिए ये किसका कोफिशिएंट आ रहा है, तो ये जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं -b/a होता है, -b/a, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x बाय क्या हो जाएगा a, कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि ये वेरीफाई हो गया दोनों हमारा। अब उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कीजिए, तो ये हो जाएगा c/a। अब c/a होता है हमारा। अब इसको क्या करते हैं, इंटू करके देखते हैं। तो हमारा जो है 4 आएगा, इंटू क्या हो जाएगा -2। अब देखिए क्या कीजिएगा, -8, इसके नीचे भी 1 डालिए। अब देखिए यहाँ पे -8 आ रहा है, तो -8 क्या है यहाँ पे, -8 कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट, और दूसरा जो है नीचे 1 आ रहा है, तो 1 क्या है कोफिशिएंट है इसमें, यहाँ ध्यान दीजिए x के पीछे। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x²। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो है जो भी इक्वेशन रहेगा उसका क्या करेंगे हम लोग फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो ये 3 टर्म को स्प्लिट करके 4 टर्म्स में करके फैक्टर निकाल लिए, x का 2 वैल्यू आ गया। तो ये जो पहला x का वैल्यू होता है वो अल्फा होता है, और ये जो दूसरा वैल्यू होता है वो हमारा क्या होगा, बीटा होगा। अब उसमें जब हम लोग को रिलेशन वेरीफाई करना रहेगा तो क्या करेंगे, पहले दोनों को ऐड करेंगे, सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, दोनों वैल्यू को क्या कर दिए यहाँ पे ऐड कर दिए, तो ये आ गया हमारा 2। अब 2 के नीचे 1 लिख के ये मतलब हम लिख दिए कोफिशिएंट ऑफ x/x², और इसी तरीके एक बार उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में यहाँ पे है 4s² - 4s + 1।
अब क्या कीजिए, फिर उसी तरीके से फैक्टर निकालेंगे, 4s² और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4s² हो जाएगा। और इसको जो है इस तरीके से फैक्टर करना है जो इसके बराबर आ जाए। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2s और 2s मल्टीप्लाई करने पे तो आपका आ जाएगा, और ऐड करने के बाद ये आएगा। अब देखिए किस तरीके से इसको लिखेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 4s² माइनस 2s प्लस 1। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे 2s कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ इन दोनों में से कॉमन लीजिए -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2s माइनस 1। अब क्या करेंगे, इस दोनों में से 2s माइनस 1 को फिर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया 2s माइनस 1, और यहाँ क्या बच गया, 2s माइनस 1 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए आप, इफ 2s माइनस 1 बराबर 0, तो क्या होगा, 2s जो है इक्वल हो जाएगा 1 के, प्लस है तो इधर जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और s इज इक्वल टू 1/2। अब ये टर्म भी क्या है, सेम है, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, फिर वेरीफाई करके देखते हैं। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे किए थे वेरीफाई, उसी तरीके से करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट वैल्यू ऑफ x एंड सेकेंड वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो 1/2 प्लस 1/2 दोनों ऐड होकर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ ऊपर 1 प्लस 1 2/2 कैंसिल कीजिए, कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो 1/1 इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो 1 यहाँ पे देखिए 1/1 है। अब इसको क्या करना है, इसके फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से ऊपर भी और नीचे भी, तो ये क्या कितना हो गया, 4/4। अब ध्यान दीजिए इसमें, तो ये हमारा जो है कोफिशिएंट आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x आ गया, यहाँ पे आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे जो ये 4 है हमारा, वो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया फर्स्ट में। अब क्या करना है हम लोग को, प्रोडक्ट निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा कीजिए, तो देखिए पहला वैल्यू क्या है 1/2, दूसरा क्या है 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2, तो दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ गया हमारा, 1/4। अब यहाँ पे 1 देखिए, 1 क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना है, ये क्या है, कांस्टेंट है हमारा। तो यहाँ पे ऊपर में हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट, और नीचे जो आपका आएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, तो इस तरीके से देख रहे हैं, जो मतलब कोफिशिएंट को ये क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई, इस तरीके से। देखिए अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2 में। फर्स्ट का तो अब 2 बता दिए थे, अब उसी बेस पे जो बाकी क्वेश्चन जो है 2-3 और है, उसको आप कर लीजिएगा सॉल्व। अब सेकेंड क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिसमें से सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। यानी कि सम और प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, सम और प्रोडक्ट का मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये आपका 1/4 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। अब करना क्या है, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, फॉर्मूला जानते हैं, px जो है हमारा इक्वल होगा x² माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस वैल्यू को यहाँ पे डालिए, x² माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या -1 डालेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 आ गया। तो इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको करते हैं, इफ px इक्वल 0, यानी कि पोलिनोमियल को किसके बराबर कर रहे हैं, 0 के बराबर, तो देखिए उस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस x/4 -1 इक्वल 0। अब क्या कीजिए, इसको जो है एलसीएम ले लीजिए, तो 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। अगले स्टेप में आपका आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल 0 हो गया। यानी कि ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, पोलिनोमियल। उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन है आपका, जिसमें कि √2 और 1/3 दिया हुआ है। सेकेंड में है आपका √2 दिया हुआ है और 1/3 है। तो देखिए इसी बेस पे इसको भी करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे √2 जो है किसका वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा का, तो √2 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया 1/3। अब यहाँ पे निकालिए,
पी एक्स लिखेंगे पहले फॉर्मूला, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, √2 है, तो यहाँ पे डाल देंगे √2x। यहाँ पे कितना है 1/3, तो यहाँ पे डाल देंगे 1/3। अब क्या करेंगे, अब इसको जो है फिर लिखेंगे, ये पी एक्स जो है हमारा इक्वल 0 होगा, तो उस केस में क्या होगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दीजिए आप माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल 0। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो 3 आ जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल 0। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बाकी और क्वेश्चन को इसी तरीके से आप करें।